अब देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से टाइप आती है। तो सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट। ये आपके ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया, इक्वेटर के आसपास का एरिया, तो वहाँ पर ये फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। अब क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है तो यहाँ पर बारिश जो है तकरीबन 12 महीने और अच्छी मूसलाधार हैवी रेन होती है, इसलिए इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनमें कोई एक पर्टिकुलर पतझड़ का टाइम नहीं आता है। जैसे जैसे पत्ते पकते जाते हैं वैसे वैसे वो झड़ते जाते हैं और नए लीव्स उनकी जगह आ जाते हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। These forests are found in the Amazon basin in South America, Zaire basin in Africa, Southeast Asia, Asian countries of Indonesia, Cambodia, Malaysia, वियतनाम, न्यू जियाना एंड पार्ट्स ऑफ फिलीपींस। तो इन कंट्रीज़ में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दी हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट और वेट, नमी वाला गीला भी रहता है और गर्म भी रहता है पूरे साल। इसकी वजह से रिजल्ट्स इन थिक एंड डेंस ट्री कवर, इसीलिए यहाँ के पेड़ जो हैं काफ़ी घने होते हैं। एंड सनशाइन डज नॉट रीच द ग्राउंड, और इतने घने होते हैं कि सनशाइन नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती। दीज रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज सेल्वाज, इनको सेल्वाज भी कहा जाता है। इनके अंदर हार्डवुड ट्रीज पाई जाती है जैसे महागनी, एबनी, रबर, सिंकोना और रोजवुड। इसके अलावा दूसरे आपके हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि आपके टेम्परेट जोन में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे की तरफ, तो इधर ये पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वार्म टेम्परेट रीजन्स ऑफ साउथ ईस्टर्न चाइना। ये वार्म टेम्परेट रीजन में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ऊपर और नीचे की तरफ उधर मिलते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म रहता है, क्योंकि इक्वेटर से दूर चले गए तो बहुत गर्म नहीं बट वार्म रहता है। USA, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। ट्रीज लाइक ओक, पाइन, मलबरी, बैम्बू, वॉलनट एंड यूकेलिप्टस आर फाउंड हियर। तो ये वैरायटी के ट्रीज़ यहाँ मिलते हैं। और उसके अलावा वेजिटेशन इज़ लेस डेंस, यहाँ के पेड़ बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। इसके बाद तीसरे टाइप आपकी है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी के आसपास ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा थोड़े दूसरे एरियाज़ भी, जो येलो में आपको दिख रहा है वो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट हैं आपके। तो ये भी आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर की तरफ है, तो आप टेम्परेट जोन्स का भी कह सकते हैं। These are temperate evergreen forests. These regions have hot dry summer. यहाँ का समर जो रहता है वो काफ़ी गर्म और सूखा रहता है, और उसके अलावा विंटर्स जो रहती है वो वेट रहती है, यानी विंटर्स में बारिश होती है। There are broad leaved evergreen trees. इन जंगलों में आपको बड़ी पत्तियों वाले, चौड़ी पत्तियों वाले एवरग्रीन ट्रीज़ मिलेंगे जैसे, और ये फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी डेंस भी नहीं रहते हैं। These forests are found along the Mediterranean Sea, Southern Europe, Western Asia, Northwestern Africa, California in USA, Central Chile in South America, South Africa and Southern Australia. उसके अलावा इन एरियाज़ के अलावा अब यहाँ पे पेड़ जो मिलते हैं वो है ऑलिव, ओक, सिडार, पाइन एंड सिट्रस ट्रीज। सिट्रस जो खट्टे फ्रूट्स वाले होते हैं आर फाउंड हियर। ट्रीज हैव डीप रूट्स, इन पेड़ों की जड़ें काफ़ी डीप तक जाती हैं। बार्क इनकी काफ़ी थिक मोटी होती है एंड वैक्सी और स्मॉल लेदरी लीव्स, और पत्तियाँ जो होती है इनकी वैक्सी होती हैं, यानी चिकनी पत्तियाँ होती है टू अडेप्ट टू द समर ड्राउट, ताकि समर का सूखापन जो है वो उसमें अडेप्ट कर सके, क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा अगर चिकनी होगी। जैसे किसी पत्ती पे हमने वैसलीन लगा दिए तो वो सूखने में टाइम ज़्यादा लेगी, उसी तरह की यहाँ की पत्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट आपका है कॉनिफोरस ट्रीज़। कॉनिफोरस ट्रीज़ होते हैं जो कि कॉनिकल शेप के होते हैं और इनकी पत्तियाँ निडल की जैसी होती हैं। दे फॉल इन द फॉरेस्ट ऑफ बोरियल कैटेगरी ऑफ बोरियल फॉरेस्ट, तो इनको बोरियल फॉरेस्ट कैटेगरी में डाला जाता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ये बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर में ही पाए जाते हैं, यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ, बिटवीन 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स। और 50 से भी 70 डिग्री लैटिट्यूड पर आप जाओगे, इक्वेटर से इतना दूर जाओगे तब आपको ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे। ये जो इनके ट्रीज़ होते हैं काफ़ी टॉल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, और पत्तियाँ निडल जैसी होती हैं। इनमें सॉफ्टवुड ट्रीज मिलते हैं जो कि फर्नीचर मेकिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके अलावा मैच स्टिक्स हैं, पेपर, न्यूज़ प्रिंट और स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह बनाए जाते हैं इनसे। तो मेन वैरायटीज़ के जो पेड़ यहाँ मिलते हैं वो है सिडार, फर, पाइन एंड स्प्रूस। दे आर ऑल्सो नोन एज टाइगा। इस तरह के फॉरेस्ट को टाइगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है।